ब्लू मैन अवतार। एक गांव के तालाब के पानी पर बैठकर एक साधु तपस्या कर रहा था। वहां बहुत लोग जमा हुए और उसकी आरती उतारने लगे। तब उस साधु ने आंखें खोली। स्वामी जी, आप ही पानी वाले बाबा हैं ना? आपका हमारे गांव में आना हमारा सौभाग्य है। ये इस तालाब का सौभाग्य है कि आप इसके पानी पर विराजमान हैं। बेटा, हमारा गांव, तुम्हारा गांव ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जगत मेरा है। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव वालों को सोने का बहुत चाव है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक वरदान देना चाहता हूँ। आप सब अपना अपना सोना लाकर इस पानी में डाल दें। कल लौटकर देखेंगे तो सब दुगना हो चुका होगा बेटा। ओम तत्सत तत् 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 तत्। बस सब खुशी खुशी अपने सोने के गहने पानी में डालकर साधु को प्रणाम करके वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जिस ट्यूब पर वो बैठा था उससे उतरकर पानी में कूदा। फिर पानी के भीतर गिरे सारे सोने के गहनों को समेटकर गठरी बांधा। फिर वहां से चला गया। अगले दिन जब लोगों ने आकर पानी में बहुत खोजा और सोना नहीं मिला, तब वे ये जानकर कि वे ठगे गए हैं अपने सिर को पकड़कर बैठ गए। इस तरह वह एक दिन किसी और गांव में गया। वहां के लोगों से बातें करते हुए उस गांव के बारे में कई बातों की जानकारी मिली। अच्छा, इस गांव के लोग भगवान को बहुत मानते हैं और बहुत अंधविश्वासी भी हैं। इस बार कोई नया प्लान बनाना होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में उसने नीले रंग का अवतार धारण कर लिया। रात को गांव में आया और एक बड़ा रॉकेट चलाया। वो ऊपर जाकर ठाम करके फटा। ये देखकर लोग चौंक गए। बाद में वो रॉकेट एक आग का गोला बनकर गांव के बीच में आकर गिरा। ये सबकी नजरें बचाकर वहां गया और उस धुएं से बाहर निकला। उसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। हे गाइस, व्हाट्स अप? ये कौन सा देश है? ये कौन सा गांव है? तुम तो किसी और ग्रह के लगते हो। तुम हमारी बोली कैसे बोल लेते हो? ये भारत देश है। हमारे गांव का नाम है लिंगापुर। हमारा ग्रह है अवतार। हम सब भाषाएं बोल लेते हैं। हम हर ग्रह को जब तब जाकर चक्कर लगा कर आते हैं। हमारा सारा बैच बैंकॉक में मसाज करके लौट रहे थे तो मैं गलती से फिसल कर गिर गया। मेरे लोग मेरे लिए लौटेंगे। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर खिलाएंगे दोस्त, तुम्हें बढ़िया बिरयानी खिलाएंगे। अरे बाप रे, बिरयानी? नहीं, डायनासोर का बिरयानी तो नहीं है ना? डायनासोर बिरयानी? अरे भैया, डायनासोर को लुप्त हुए कई युग बीत गए हैं। अब उसका बिरयानी कौन पकाएगा? हमारे ग्रह में डायनासोर बहुत हैं। कुछ साल पहले कुछ इंसानों को हमारे ग्रह ले गए। उन्होंने डायनासोर की बिरयानी, कुरमा और कबाब वगैरह बनाकर खाया था। उससे आधे डायनासोर गायब हो गए। तब से हमारे ग्रह में बिरयानी बनाना निषेध है। आप चिंता ना करो, हम आपको मटन बिरयानी ही खिलाएंगे। कहकर उसे मटन बिरयानी खिलाया। वो मजे लेकर उस बिरयानी को खाने लगा। बाद में एक व्यक्ति, वैसे आपके पास ये थैली क्या है? वो थैली लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्या बात है? इस थैली में हमारे ग्रह में पाए जाने वाले हीरे हैं। हमारे ग्रह में पत्थरों की जगह हीरे ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी वहां कोई कीमत नहीं है। मैं इसे आप जैसे दोस्तों को देने के लिए लाया हूँ, लेकिन वहां हमें सोना नहीं मिलता। यदि आप केवल आधा किलो सोना देंगे तो ये सारा हीरा मैं आपको दे दूंगा। आप इन्हें बेचकर खूब पैसे कमा सकते हैं। वाह, तुम कितने भले आदमी हो भाई। करोड़ों का हीरा देकर केवल आधा किलो सोना मांग रहे हो। गांव वालों, इस मौके को हाथ से ना जाने देना। चलो सब सोना ले आते हैं। तभी अवतार का फोन बजा। फोन पर वो, हेलो, या कहाँ है? ठीक है, अभी आया, कहकर फोन काटा। दोस्तों, मेरे ग्रह वाले मुझे ढूंढते हुए जंगल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपको पैसे दिए हैं तो मुझे यान में नहीं बिठाएंगे। इंसानों से हमारे ग्रह वालों की नहीं बनती, इसीलिए आप सोना को एक थैली में डालकर मुझे दे दें। मैं यान में चढ़ने से पहले हीरे की थैली को वहां जमीन पर गिराकर चला जाऊंगा। बाद में उसे उठा लेना। चलिए जंगल में चलते हैं। यूं सबने मिलकर सोने की थैली को उसे थमा दिया।
फिर सब मिलकर जंगल गए। उसने सबसे रुकने के लिए कहा और दोस्तों धन्यवाद, मैं आपका बिरयानी को कभी नहीं भूलूंगा। मैं उन पेड़ों के पीछे जाकर मेरे गृहवासियों के साथ चला जाऊंगा। आप 10 मिनट बाद आकर वहां देखना, वहां मेरे हीरे की थैली आपको मिलेगी, ठीक है? बाय बाय कहकर वहां से चला गया। सब खुशी से नाचते हुए उसे टाटा करने लगे। वो यूं पेड़ के पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद गांव वाले पेड़ के पीछे ढूंढने लगे। उन्हें एक थैली मिली। उस थैली को खोला तो देखा कि उसमें पत्थर थे। बस सबने सिर पकड़ लिया। रेल का फाटक। एक गांव के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक था। उस पटरी पर कोई भी ट्रेन नहीं आती थी। एक बार उस ट्रैक के पास फिल्म शूटिंग के लिए एक रेलवे फाटक बनाया। वहां हीरो और हीरोइन के नाचने का सीन शूट किया गया। बाद में उन लोगों ने उसे वैसे ही छोड़कर चले गए। इसे देखकर अतुल, ये क्या, इन फिल्म वालों ने फाटक को ऐसे ही छोड़कर चले गए? इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाना होगा। बाद में वो रेलवे फाटक वाले का ड्रेस पहनकर वहां खड़ा हो गया। तभी वहां एक बस आई। बस ड्राइवर, अरे भाई फाटक खोलो, जल्दी जाना है वरना देर हो जाएगी। क्या फाटक खोलूं? अरे मेरी नौकरी चली जाएगी सर, ट्रेन के आने का वक्त हो गया है, तब तक आप रुकिए। जल्दी करने से क्या होगा, 1 घंटे में ट्रेन आ जाएगी, बाद में चले जाना, चिंता ना करें। क्या 1 घंटा रुकना पड़ेगा? अरे इस बस का ड्राइवर ही नहीं, मैं मालिक भी हूँ भाई। अरे कम ट्रिप्स लगेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और वैसे भी 1 घंटा पहले बंद करने का क्या मतलब? अरे रूल्स हैं भाई, रूल्स। कोई दुर्घटना ना हो इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले ही बंद कर देते हैं, क्या आप नहीं जानते? अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चाहो तो ये 500 रुपए रख लो और मुझे जाने दो कहकर पैसे पकड़ाए। तब अतुल ने फाटक खोला तो बस वहां से चली गई। बाद में एक व्यक्ति बाइक पर वहां आया। भैया जरा फाटक खोलना प्लीज, वहां सिनेमा थिएटर के पास मेरी जानू इंतजार कर रही है। अगर तू ट्रेन के नीचे आकर मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल तुम्हारी जानू आकर तुमने गेट क्यों खोला, तुम्हारे वजह से मेरा सोना मर गया, कहा तो मैं क्या करूंगा? और 45 मिनट रुको, ट्रेन चली जाएगी, फिर चले जाना। क्या 45 मिनट? अरे मुझसे नहीं होगा भाई, मेरी माशूका मुझे मार ही डालेगी। ये लो 200 रुपए, मुझे जाने दो ना प्लीज, प्लीज भैया। यूं वो भी पैसे लेकर वहां से चला गया। इस तरह अतुल खूब पैसे ऐंठने लगा। एक बार एक ट्रैक्टर बोरी लाद कर वहां आई। ये फाटक कैसा? इस ट्रैक पर तो कोई ट्रेन नहीं आती, यहाँ गेट का क्या काम? किसने कहा कि यहाँ ट्रेन नहीं आती है भाई? वो सब पुरानी बातें हैं। आपने परसों रेलवे जियो नहीं पढ़ा? अब से यहाँ फुल ट्रेन ही ट्रेन होंगे। हाँ ठीक है, अब ट्रेन आने में कितनी देर है? तुरंत फोन पर किसी से बात करने का नाटक करते हुए, अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है, अरे जल्दी आ जाओ कहकर अभी ट्रेन के ड्राइवर से बात किया मैंने। वो पिछले स्टेशन पार कर चुका है, पर ट्रैक के पास एक मशहूर मटन बिरयानी की दुकान है, वो वहाँ बिरयानी खाने के लिए रुका है। खाना खाते ही वो चलेगा, ऐसा उसने कहा। बिरयानी खाने के लिए ट्रेन को रोका है? कोई मजाक है क्या? अरे चुपचाप फाटक खोलो वरना मार खाओगे। आप मुझ पर क्यों नाराज होते हैं सर? अगर वो बिरयानी खाने के लिए रुका है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेन के जाने तक फाटक को नहीं खोल सकता बस। अरे भाई मेरे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जल्दी मंडी जाना है, देर हो गई तो कोई मेरा फसल नहीं खरीदेगा। चाहो तो मेरे से 1000 रुपए ले लो, मेरे ट्रैक्टर को स्टार्टिंग ट्रबल है, जरा इसे धक्का देना प्लीज। यूं धक्का दिया तो ट्रैक्टर वहां से चल पड़ी और जाकर ठीक पटरी के बीचों बीच रुक गई। ड्राइवर डर कर, बाप रे ये क्या, यहाँ बंद हो गई? अरे पटरी पर रुक गई है, ट्रेन आई तो खतरा है, जरा आकर धक्का देना भैया प्लीज। चिंता ना करो भाई, ट्रेन इतनी जल्दी नहीं आने वाली, मेरे सिग्नल दिए बिना वो कैसे आ सकती है कहकर धक्का देने लगा।
पर ट्रैक्टर हिला नहीं। इतने में सचमुच एक ट्रेन सीटी बजाते हुए आने लगी। उसे देखकर अतुल, हे भगवान, ये क्या, सचमुच ट्रेन आ रही है? अरे इस रूट में तो ट्रेन को आना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि जीओ आया है, ट्रैफिक जैम होगा। अतुल हड़बड़ाकर, भैया माफ करना, फिल्म शूटिंग के लिए फाटक बनाया था तो मैंने पैसे बनाने के लिए झूठ बोला, पर अब लगता है कि सचमुच ट्रेन के लिए ये लाइन क्लियर हो गया है। यूं दोनों ने मिलकर ट्रैक्टर को पटरी के पार लगा दिया। रेल वहां से चली गई। बाद में ड्राइवर ने अतुल की खूब पिटाई की।